हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाके पहले उसको देख लीजिए। आज हम लोग 15 क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे, वो भी जैसे आसान लगता है वैसे बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भैया। क्वेश्चन ये है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। 10 दर्जन कैंडी है। एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो 10 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, बस 12 गुणे 10 यानी 120 कैंडी है। टोटल उसके पास 120 कैंडी है। उसने इनका 1/3 राधा को, यानी 1/3 भाग राधा को। तो भाग करना बहुत आसान है भैया। राधा को कितना मिला, राधा का हिस्सा टोटल का यानी 120 का 1/3 भाग, यही है ना मतलब। अब इसका आंसर निकालना तो बहुत आसान है। का मतलब गुणा होता है। 120 गुणे 1/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 साथ में है। इसका मतलब 40 एकम 40, 40 कैंडी जो है वो राधा को दी गई। आगे बोला है 2/5 भाग आसिफ को। इसी का 120 का, इसी टोटल का 2/5 भाग जो है वो आसिफ को। तो आसिफ को दे रहे हैं भैया। आसिफ आप भी अपना हिस्सा ले लीजिए। 120 का आप चाहे का लिखो या ना लिखो, बस खाली हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं 2/5। 120 का मतलब गुणा होता है, फिर 2/5 है। भैया जी सहित करो, 5 एकम 5, 12 में 2 बार गया, 5 दूनी 10 हासिल। अभी इसमें 2 है, 2 उसके साथ आया 20, 5 चौक 20। इसका मतलब ये हुआ 24 गुणे में 2, 24 गुणे में 2 तो 48 इसको मिले। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बोला है 1/12 भाग सोनू को। अभी सोनू को भी देना है, तो भैया सोनू अभी ले लीजिए, आपको भी हिस्सा मिल रहा है 120 का। चलो का नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत टाइम लगाते हैं आप। हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन बनने लायक रहे, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, आराम से देखिए। चलो 120 गुणे कितना है भैया, 1/12 सॉल्व करेंगे, 12 कम 12, यहाँ से 0 बचा हुआ है, तो हमारे पास 10 इसका आ गया। अब कह रहा है कि विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या आपको बताना है। तो 120 टोटल थी, जिसमें से 40 इसको मिला है, 48 इसको मिला है, 10 इसको मिला है। तो हम पूरा जोड़ देते हैं, या आप ऐसा कर सकते हो 120 में से 40 निकाल दो, बाकी जितना बचा ये वाला निकाल दो, बाकी जितना बचा ये वाला निकाल दो। तो 3 बार घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है तीनों का धावन का जोड़ देते हैं, 40, 48 और 10। तो यहां से 98 कैंडी गायब हो गई। टोटल 120 थी, 120 में से 98 माइनस कर दीजिए, तो आपका उत्तर हो गया 22। अभी भी उसके पास 22 कैंडी बची हुई है। ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा देता है, देखो ये इसने क्या दिया है कि सबका 1/3, टोटल का 1/3, टोटल का 2/5, टोटल का 1/12। कभी कभी ऐसा देता है कि टोटल रहता है, उसका एक भाग निकलवाता है, कहता है शेष का, यहां लिखा होता है शेष का, तो हम पहले इसमें ये पार्ट निकालते, घटाते, उसके बाद इससे गुणा करते। लेकिन यहाँ हर बार देखो हमने 120 से गुणा किया है, हर बार, क्योंकि वो शेष का बोला नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें 120 से गुणा करना पड़ा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है कि काटने वाली संख्या। एक तरीका यह है कि अगर कभी भी छोटी संख्या आए, कभी भी छोटी संख्या है 50-50 तक आए ना, तो आप ऐसे किया करिए। देखो 56 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से नहीं कटता है, 7 से कटता है, 8 से कटता है। इस तरीके से आप पूरा लिख लीजिए जितने लोगों से कटता है। चलो हम पूरा लिख के आपको बता देते हैं भैया, घबराइए नहीं। 8 से कटता है, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 से कटेगा। इसके बाद किससे कटेगा भैया, 28 से कटेगा, 28 से कटेगा, फिर 56 से कटेगा। इतने लोगों से कटता है। कह रहा है इनका योगफल, तो इनको जोड़ करके आप उत्तर देख लीजिए। ठीक है, अगर छोटी संख्या है तो ऐसे ही करिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़ी संख्या है, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, तो हमेशा ऐसे करिए, पहले इसका गुणनखंड निकालिए,
प्राइम फैक्टराइजेशन 28 आएगा, 2 से 14 आएगा, 2 से 7 आएगा। इसका मतलब 56 का जो गुणनखंड आया है 2 की घात 3, 7 की घात 1। सही है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें अगर आपसे पूछे कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको काट सकते हैं, जो 56 को काट सकते हैं, जो मोदी जी 56 है ना भैया, तो गुणनखंडों की संख्या यानी 56 को काटने वाले नंबर्स कितने लोग ऐसे हैं जो 56 को काट सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखो जितनी इनकी घात रहेगी उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ देखो कितनी है 1, तो 1 बढ़ा दीजिएगा और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। अगर 2 घात है तो 2 गुणों का गुणा, अगर 3 लोग हैं तो तीनों का गुणा, 4 लोग हैं तो चारों का गुणा करना है और उत्तर आ जाएगा 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 56 को काट सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, समझ में आया। लेकिन वो पूछ रहा है गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो अगर कभी भी गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखिए आराम से देखिए। सबसे पहले यहाँ 2 की घात 3 लिखी है तो हम जो भी लिखा रहेगा वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 0, प्लस में 2 की घात 1, प्लस में 2 की घात 2 और प्लस में 2 की घात 3। ये 2 की घात 3 तक पहुंच चुके हैं। 7 की घात 1 तक पहुंचना है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगले ब्रैकेट में 7 की घात 0 और प्लस में 7 की घात 1। अगर कोई और होता तो उसका ब्रैकेट अलग बनाते, कोई और होता तो उसका ब्रैकेट अलग बनता। अब इसी को सॉल्व करना है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका उत्तर 1 होता है। 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। अरे 2 को 1 बार गुणा करोगे तो 2 ही आएगा ना, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 7 की घात 0 1 यानी 7 की घात 1 का उत्तर 7। सही है। अब चलो यहाँ से 8 4 12, 2 14 1 15। सही है, बीच में गुणा होता है 7, ये 8 आ गया। 15 8 120। सभी गुणनखंडों का योगफल 120 है। आप चाहो तो इसको भी जोड़िएगा तो 120 ही आएगा। हमारा आंसर 120 ये वाला सही है। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो देख लो भैया, 6 14 18 18 8 26 7, 26 7 जो होता है वो 33, 33 4 37, 37 3 40 हासिल 4, 9 2 11 1 12 120। सही है। हम सलाह देंगे कि अगर छोटी संख्या है तो ऐसे देख लो कौन कौन संख्या है जो इसको काट सकती है, योगफल पूछा है जोड़ दो। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी बड़ी संख्या है जहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, मतलब ऐसे काटना मुश्किल है, तो आप ऐसे करिए, गुणनखंड करिए। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो घात में 1 1 बढ़ा करके गुणा कर दीजिए उत्तर। और अगर उनका योगफल पूछा है तो यहां तक हमें चलना है। 2 की घात अगर 5 होती तो 2 की घात 0 1 2 3 4 5 ऐसे पहुंचेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा जो भी आपके सामने है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा ये बताना है। पहला वाला लिखा हुआ है 3/5 बड़ा है 5/7 से। देखते हैं चेक कैसे करना है। बहुत ही आसान है, तिर्यक गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, तिर्यक गुणा कर दो। इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो। इसका गुणा इसमें जब करेंगे 7 का गुणा 3 में तो इसके ऊपर पटक दो, और 5 का गुणा 5 में तो इसके ऊपर पटक दो। सर जी ये 21 है, ये 25 है। अब देख के बताओ 21 बड़ा है कि छोटा। सर जी ये तो छोटा है, तो ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो इसके नीचे है वो छोटी है इससे, तो ये गलत है। इसका मतलब ये सही नहीं है। आगे 2/5 बराबर है 8/30। क्या करना है, तिर्यक गुणा। चलो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें। 30 का 2 में तो यहाँ 60 आ गया, 5 का 8 में 40। क्या ये दोनों बराबर है? 60 और 40 नहीं बराबर है ना, तो बीच में कह रहे हैं बराबर है, नहीं, गलत। आगे 1/5 1/3। 1/5 छोटा है 1/3। देख लेते हैं, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5। अब देख लो ये 3 जो है वो छोटा है 5 से, 3 जो है वो छोटा है 5 से ना, देखो छोटे का निशान भी लगा है, इसका मतलब यही सही है। अगर आपको थोड़ा सा भी आगे देखना है इसमें भी तो आप देख सकते हो, लिखा हुआ है 1 सही 1/3 बड़ा है 2 सही 1/6। पहले इसको कन्वर्ट करो, 3 एकम 3 1 4, 4/3 लिखा हुआ है, बड़ा है 2 छक 12 1 13/6।
गुणा करो 6 का 4 में तो यहाँ 24 आएगा, और 3 का 13 में तो 39 आएगा। देख लो भैया 24, ये कह रहा बड़ा है 39 से, नहीं 24 जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो कोई भी अगर दो भिन्न की तुलना करनी है तो ये गुणा कर लो, जिसके ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है वो बड़ी संख्या मानी जाएगी, और जिसके ऊपर छोटा नंबर आ रहा है वो छोटी संख्या मानी जाएगी। ठीक है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, समझना है बस आपको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि एक संख्या है उसके बाद छोटी हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। इसका मतलब सब में हम दशमलव वाली संख्याओं में सबसे पहले दशमलव के पहले जो संख्या होती है उसको देखते हैं। वो छोटा है तो छोटा माना जाएगा, बड़ा है तो बड़ा माना जाएगा, बराबर है तो बराबर। ठीक, अगर बराबर है तो दशमलव के बाहर हम जाएंगे, दशमलव को कूद करके क्रॉस करके आगे देखेंगे, सिर्फ एक एक अंक देखेंगे, सिर्फ एक एक अंक। देखो यहाँ 0 है, ठीक है अच्छी बात है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये तीनों तो बराबर हैं। थोड़ा सा आगे हमने देखा तो यहाँ 3 मिला, यहाँ 2 मिला, ये 3 है, ये 2 है, 3 बड़ा माना जाता है, 2 छोटा माना जाता है। मतलब ये जो संख्या है वो बड़ी है और ये जो संख्या है वो छोटी है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, पहले बड़ी बाद में छोटी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। सिर्फ 2 संख्याओं से क्लियर हो गया कि ये जो क्रम लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या पहले है, छोटी संख्या बाद में। ठीक है, ऐसे ना देखिएगा कि सर जी ये तो 32 है, ये 201 है, ऐसे नहीं देखा जाता है। दशमलव के बाद एक एक अंक कंपेयर किया जाता है, एक एक अंक की तुलना की जाती है। और अगर जैसे देखो नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 संख्याएं हैं 5.201। देखो कुछ लोग कहेंगे सर जी ये 32 है, ये 201 है, ये तो छोटी है, ये बड़ी है। नहीं, सबसे पहले तरीका यह है कि एक अंक देख लो, और अगर आपको डायरेक्ट देखना है ना तो आप ऐसा कर सकते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। दशमलव के बाद अंक यहाँ पर है 3 और यहाँ है 2, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो ऐसा करो पहले बराबर कर लो, लो भैया 0 बढ़ा के बराबर हो गया। अब देख लो कौन छोटा कौन बड़ा है, ये 320 लिखा हुआ है, ये 201 है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। सही है, तो ये ऐसा तरीका लगा सकते हैं या फिर एक एक की तुलना करके। चलो अगला देखते हैं, 5 5 5 5 5 बराबर है, दशमलव को क्रॉस करो। सर जी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ओहो पहले ही गलत, ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो घट रहा है, बढ़ना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं, 5 5 5 5 5, ठीक है, दशमलव के बाद 0 है, 3 है, बढ़ा, उसके बाद फिर 0 हो गया, फिर घट गया, नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत है, ये वाला फिर सही माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक एक अंक की तुलना की जाएगी, अगर वो बराबर है, जैसे देखो यहाँ दशमलव 5 दशमलव के पहले 5 है, दोनों बराबर। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, दोनों बराबर। फिर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर बराबर। यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 पढ़ा जाएगा, और यहाँ 2 है, इसका मतलब ये छोटा ये बड़ा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे एक एक आगे बढ़ेंगे और जिसमें खत्म हो जाएगी उसको 0 मान लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या फरमा रहा है, कह रहा है कि इतने में 7 के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। हमारी जो संख्या है वो 7 5 7 0 7, इसमें 7 के स्थानीय मान निकालना। तो सबसे पहले इस 7 का स्थानीय मान है 7, इस 7 का स्थानीय मान है 700। स्थानीय मान तो निकालना आता होगा, जिस भी अंक का पूछे उस अंक को नोट करके उसके बाद राइट में जितने अंक बचते हैं, दाहिनी साइड जितने अंक बचते हैं उतना 0 ठोक दो, काम खत्म। जैसे देखो इस 7 को हमने ठोका, यहाँ कुछ नहीं बचा तो छोड़ दो, यहाँ 7 नोट कर दिया, इसके बाद 2 लोग बच रहे तो 2 0। इस 7 का कैसे निकालेंगे, आसान है, पहले 7, उसके बाद 4 लोग बच रहे हैं तो 1 2 3 4, इन सबको जोड़ना है तो 7 के 7 आ गया, यहाँ 0, यहाँ इतना, यहाँ इतना, 70 70 7 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही है, 70 70 7। इस तरीके से करते हैं, बहुत ही आसान है। अंतर भी पूछा जा सकता था, योगफल भी पूछा जा सकता है, गुणनफल भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतने से विभाज्य हो। कह रहा है इस संख्या में से
कम से कम कितना घटा दिया जाए कि ये 245 से कट जाए, 245 से विभाज्य हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 245 से कट नहीं रही है, 245 से कट नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भाग देकर, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कह दें आपसे कि भैया जी ये 13 में से क्या घटाया जाए कि ये 4 से कट जाए, तो आप कहेंगे लाओ पहले 4 से काट के देख लेते हैं कितना फालतू है। ये एक जो है वो फालतू है। अगर ये एक ना होता तो हमारी संख्या 12 होती और 4 से शहीद हो जाती, कट जाती है ना। वही तरीका ये है कि पूरा भागफल जितना आता है शेषफल, वही शेषफल घटा दो। तो हम पहले 678 लिखा हुआ है ना, मोबाइल लैंग्वेज ऐसे ही तो पढ़ते हैं। 245 से भाग देना है, 245 है और ये 600 है। कितनी बार पहाड़ा जाएगा भैया, 2 बार जाएगा। चलो 2 बार, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। चलो यहाँ से 0 आ गया, ये 10 में से 9 गए 1 और यहाँ से 110 बचा है, 7 उतारा गया, अब 1100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भैया, 1107, यानी मान के चलो 4 बार जाएगा। तो 4 बार, 4 पंजे 20, इसका इसमें गुणा करते हैं, यहाँ लिखने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब तो नहीं जा रहा था ना, चलो देखते हैं। 7, 10 में से 8 गए 2 और ये 10 1 127, ठीक है। 8, अब ये 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12 और यहाँ से 3 और यहाँ से 5, ये खत्म हो गया। मतलब ये है कि ये शेषफल आ रहा है। अगर ये शेषफल ना होता तो हमारी संख्या कुछ नहीं बचती नीचे, यानी शेषफल कुछ नहीं बचता, और शेषफल कुछ नहीं बचता इसका मतलब संख्या जो है वो कटी मानी जाती, सही है। तो ये 53 फालतू है, एक्स्ट्रा है। तो हमारी संख्या में से 53 अगर घटा दोगे तो ये संख्या 245 से कटने लगेगी, सही है। तो हमारा उत्तर कितना आया, वो है 53। जब भी घटाने वाला प्रोसेस रहेगा तो यही रहेगा, ठीक है। और अगर जोड़ने वाला रहेगा तब लास्ट में पहाड़ा एक बार ज्यादा पढ़ देंगे, पहाड़ा एक बार ज्यादा पढ़ देंगे और उल्टा घटा करके देख लेंगे, सही है, जैसे उसमें बताया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। ये क्या होता है ये तो पहले ही बता दिया है। देखो एक वो होता है पहले मिली, सेंटी, डेसी, खाली स्थान, डेका, हेक्टो, किलो, ये आपको याद होना चाहिए। खाली स्थान के प्लेस पे आप कुछ भी पटक सकते हो, मीटर, लीटर, ग्राम, कुछ भी पटको। जैसे अगर हम यहाँ ग्राम लिखना चाहते हैं, ग्राम, तो यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ भी ग्राम हो जाएगा और यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, सही है। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो याद कर लो, ठीक है। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सब, ये एक सीक्वेंस है। जैसे जैसे नीचे जाओगे बढ़ता जाएगा मान। इसमें लीटर भी लिखा जा सकता है, मीटर भी लिखा जा सकता है, वो देखो मीटर लिख के बताया है यहाँ पर मीटर। जैसे तब क्या हो जाएगा, मिली, सेंटी, डेसी, ये खाली स्थान है और यहाँ डेका, हेक्टो, किलो। अगर हम यहाँ मीटर लिखते हैं तो यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, सबके साथ ठोक दिया जाएगा जो भी आप लिखना चाहते हो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सही है। कह रहा है कि यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी, बढ़ते क्रम में। इसका मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, तो मिलीमीटर सबसे पहले रहेगा। उसके बाद देखो सेंटीमीटर, तो ये रहेगा, यही लिख देते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो नहीं है, और सॉरी पहले मीटर चौथे नंबर पे, उसके बाद डेका, हेक्टो नहीं है, फिर 5वें नंबर पे किलोमीटर आएगा। देख लो इसमें, सही है। तो कह रहा है तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी, चौथे पे मीटर आएगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये याद कर लो, बहुत काम की चीज है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इतने बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है। अच्छा, 15:20 और 6:35। इतने बजे से मतलब यहां से
इतने के बीच में क्या समय है, कितने घंटे है, वो आपको बताना है। सिंपल सा घटाना है बस, और कुछ नहीं है। तो 15-20 में से हमें घटाना है 6:35। यहाँ 20 है, यहाँ 35 है, घटेगा नहीं, इसलिए इसमें से उधार जाएगा इधर। 15 घंटा है, 1 घंटा उधार गया तो इसके पास बचा 14 घंटा। 14 घंटा बचा, 1 घंटा इधर जाता है तो 60 मिनट बनता है, 60 मिनट बनता है। तो ये 60 मिनट उधार आया है, 20 मिनट पहले था, कुल मिला के हो गया इसके पास 80 मिनट। अब 80 में से आप 35 निकाल सकते हो, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा 45। 80 में से 35 निकल गया तो उत्तर आ गया 45 मिनट। अब यहाँ 14 में से 6 गए तो 8, सही है, ये घटाने का तरीका है। 8:45 कौन सा सही भैया, ये वाला सही है, 8:45। बहुत ही आसान है, लेकिन उधार लेना आना चाहिए। इधर से निकलेगा 1 घंटा, उधर जाके गिरेगा तो 60 मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है जयंती किसी स्थान P से पूरब दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर। नहीं, ये 1 किलोमीटर नहीं भैया, ये 1 सही 5/7 किलोमीटर है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, 1 सही 5/7 किलोमीटर है ये। चलो देखते हैं, जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, मान लेते हैं ये P है, और आपको दिशाओं का ज्ञान तो है ही है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। पूरब की तरफ मान लो यहां पहुंच गई है और किलोमीटर है 3/5 किलोमीटर। फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलती है। यहां से अब पश्चिम तो इधर है ना, इसका मतलब 1 सही 5/7 किलोमीटर, मान लो यहां पहुंच गई। अच्छा, कैसे पता चला कि ये इस पॉइंट से यहां पहले नहीं रुकी, क्योंकि इसका मान जो है वो 1 किलोमीटर से कम है। देख लो 3/5 का मान 0.6 आएगा, इसका मतलब 0.6 है, और हमें 1 किलोमीटर से ज्यादा चलना है, तो इस 0.6 को तो हम क्रॉस कर जाएंगे। अब यहां पहुंच गई, ठीक, कह रहा है कि अब वह P से कहां स्थित है, P यहां है और वो यहां पहुंची है, तो यहां से इस दिशा को बोलेंगे पश्चिम दिशा में है। तो जिसमें पश्चिम लिखा है वो सही हो सकता है, बाकी दोनों गलत है। इतना समझ में आया? अब चलो आगे देखते हैं। सर जी ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो बहुत ही आसान है, देखो पहले यहां तक जब पहुंची थी तो यहां से चलने में यहां तक की दूरी है 1 सही 5/7 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? हमें इतना का मान पता है 1 सही 5/7, इतना भी पता है 3/5, ये निकालना है ये, तो हम इतने में से इतना घटा देंगे, अपने आप ये निकल जाएगा। अरे जैसे ये चीज अगर 10 मीटर की है और आपको पता है यहां से लेकर यहां 3 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी, 7 मीटर ना, क्योंकि 10 में से 3 निकल गया तो 7 बचेगी। वैसे ही हमें निकालना है 1 सही 5/7 में से घटाना है 3/5। 7 एकम 7, 7 5 12, 12/7 लिखा हुआ है, माइनस में 3/5 लिखा हुआ है। कैसे घटेगा? बहुत ही आसान है, नीचे का गुणा करते हैं और एकदम नीचे लिखते हैं, यानी 35 नीचे आएगा, जिसके नीचे 35, अच्छा सबके नीचे है, देखते हैं। 12 पंजे 60 यहाँ रहेगा और 7 त्रिक 21 यहाँ रहेगा। 60 में से 21 निकाल देंगे तो उत्तर आएगा 39 और बटे में 35, सही है। 35 का पहाड़ा 39 में एक बार जाएगा और कितना हासिल आएगा, 4, और नीचे बचेगा 35, यानी 1 सही 4/35 किलोमीटर जिसमें है वो सही है। तो ये 1 सही है, ये 4 सही है, इसका मतलब 1 सही ये वाला है, तो ये वाला सही ये वाला गलत, सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली घटाने का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, यानी कौन सा गलत है। कह रहा है 2 और आधा दर्जन। देखो 2 दर्जन में कितने होते हैं, 2 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, तो 2 दर्जन में होती हैं 24 चीजें, ठीक। आधा दर्जन में, 1 दर्जन में 12 तो आधे में 6, यानी 24 में 6 जोड़ोगे तो 30, और वही तो वो बोल रहा है 30 बराबर 30, यानी सही बोला है। सही वाला नहीं चाहिए, सही वाला नहीं चाहिए, इसको छोड़ो, अगला चेक करो। 5 लीटर 50 मिलीलीटर में
अच्छा 5 लीटर 50 मिलीलीटर, 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होते हैं और ये 50 मिलीलीटर है, ठीक है। ये भी मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 5000 और 50 जोड़ देंगे तो उत्तर आ गया 5050 मिलीलीटर, यानी 50-50 मिलीलीटर। और ये तो 550 मिलीलीटर बोल रहा है, इसलिए ये गलत है और वही गलत वाला पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन यही वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है। बाकी देख लो, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर सेंटीमीटर में बदला है, पहले मिली होता है फिर सेंटी, एक का गैप है 10 से भाग देना है, तो भैया जी जब आप इसमें 10 से भाग दोगे तो उत्तर 0.1 ही तो आएगा सेंटीमीटर। देखो सही लिखा हुआ है, 10 पैसा लिखा हुआ है, पैसा लिखा हुआ है। रुपए बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 10 में जब 100 से भाग दोगे तो 1 0 कट गया, फिर 0.1 रुपया आ गया। देख लो यही चीज लिखा हुआ है, सही है। अरे 0.10 नहीं लिखा, 0.1 ही पढ़ा जाएगा, चाहे जितना 0 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये वाला गलत है, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर सिमेट्री वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया उसको आपने देखा होगा तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो रैखिक और घूर्णन, रैखिक का मतलब फिगर ऐसे बना रहेगा, उसमें आप रेखा खींच के बताओ कितनी सममित रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे, चाहे जैसे रेखा खींचो, चाहे जितनी रेखाएं खींच सकते हो आप, ठीक है, फ्री हो एकदम। लेकिन वो फिगर घूमेगा नहीं, तो ऐसे जितनी रेखा आप खींच सकते हो उसको रैखिक बोलते हैं, रैखिक सममिति। और फिगर को घुमा के खींचो, फिगर को घुमा करके, तो उसको घूर्णन सममिति। ठीक, आपको पता है कि वर्ग, अच्छा फिगर बना देते हैं, कौन कौन है भैया। एक है वर्ग, चलो मान लो ये है वर्ग, वैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद आयत है, चलो ये आयत है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद समचतुर्भुज है, देखो बराबर बनेगा कि नहीं, बराबर बनेगा तभी सिमेट्री लाइन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कह रहा है कि इसमें घूर्णन और रैखिक सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती। किसमें बराबर नहीं होती हैं, देखो हम लिखवा दे रहे हैं, घूर्णन, रैखिक और घूर्णन, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो। रैखिक और घूर्णन, स्क्वायर में रैखिक और घूर्णन, अच्छा पूरा वैसे लिख दें ना, वैसे आप प्रैक्टिकल करिए तो बेहतर होगा। रैखिक और घूर्णन स्क्वायर में, स्क्वायर में, स्क्वायर में होती है, देख लो एक लाइन ऐसे खींची जा सकती है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, 4 रैखिक बनेगी और 4 ही घूर्णन बनेगी 90-90 अंश पे। ठीक, आयत, आयत में सिर्फ 2 होती है ऐसे ऐसे, बाकी नहीं होती है, तो 2 इसमें ऐसे रहेगी, 2 घूर्णन भी रहेगी। 180 घुमाओगे तब जाके वही सेम फिगर लगेगा। पैरेललोग्राम, देखो इसमें कोई नहीं होती है, इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है, कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है, लेकिन इसमें घूर्णन सममिति होती है। इसको, उस फिगर को 180 घुमा दो तो बता नहीं पाओगे घूमा है कि नहीं। इसका मतलब रैखिक तो इसमें 0 होती है, लेकिन घूर्णन वाली 2 होती है, तो देख लो इसमें दोनों में बराबर नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, बाकी रोमबस समचतुर्भुज में देखो ऐसे नहीं बनेगी सर जी, ये वाली नहीं बनेगी। देखो एक ऐसे बनती है, एक ऐसे बनती है, 2 ही, सिर्फ 2 बनती है, तो 2 और 2 घूर्णन भी बनती है, तो ये है। उसने कहा दोनों में बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज में 2 रैखिक, सॉरी रैखिक 0 है, लेकिन घूर्णन जो है वो 2 रेखाएं हैं, तो ये अलग है, इसलिए सही माना गया है। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, पूरा कंप्लीट एकदम बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, ठीक है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। कागज उसके पास रहा होगा, घन बनाया होगा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब ये छोटा छोटा घन बनाया है, छोटा छोटा उसने घन बनाया है इस तरीके का। उसके बाद 25 घन बनाया है इस तरीके का, ठीक है, ये घन है, ये 25 घन बनाया है, जिसकी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए।
तो बहुत ही आसान है, जैसे छोटे छोटे गत्ते हैं बड़े गत्ते में रखने हैं, तो बड़े वाले गत्ते का आयतन छोटे वाले गत्ते के आयतन के बराबर होना चाहिए। सही है, जितने भी गत्ते आपको रखने हैं। तो चलो देख लो, जैसे ये बड़ा सा है, इसमें उठा उठा के ही छोटा छोटा रखना है इस तरीके से। अब थोड़ी सी भी जगह नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी जगह नहीं होनी चाहिए, सब एकदम फिल होना चाहिए। यही है तरीका, पूरा रख दो, यानी बड़े वाले का आयतन बराबर में जो छोटा छोटा आप रख रहे हो उन सब का आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक, चलो लगाते हैं। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर कितने घन है भैया? 25 छोटे घन का आयतन, छोटे घनों का आयतन। ठीक, अब देखो बड़े घन का जो आयतन है वो आपसे पूछा गया है, यानी इसका मान निकालना है, तो 25 नोट कर दो। छोटे घन का आयतन, छोटे घन, एक छोटे घन का आयतन क्या होता है भैया? घन का आयतन होता है भुजा का घन, भुजा का घन। भुजा लिख दिए हैं तो बहुत तगड़ा हो गया, भुजा का घन। अब हमने 25 नोट किया, भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 का घन लिखा, 5 गुणे 5 गुणे 5। इन सबको गुणा करना है। देखो 25 हमने नोट किया और इधर 5 पचे 25 पंजे 125 आ गया। अब 125 का 25 में तो 625 हो जाएगा। अरे नहीं भैया 31-25 होगा। ठीक है, 25 पंजे 125, 12 25 दूना 50 हासिल 6 25 25 6 31, यानी 31-25। कौन सा सही है? बी वाला सही है आपका। इतना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब उसके पास कितना स्पेस है, वो कितनी जगह घेरता है। सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिकल में आपको आना चाहिए। चलिए कह रहा है नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक बताओ भैया। माध्यक, माध्यक क्या है? बीच वाला नंबर। माध्यक मतलब बीच वाला नंबर। लेकिन सबसे पहले इसको अरेंज करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में दही बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो असेंडिंग या तो असेंडिंग दोनों में लिख सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें असेंडिंग लिखते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन है? हमें लग रहा है 158 है सबसे छोटा, 2 बार है तो हमने नोट कर दिया 158 158। आगे फिर 159 है, 159 भी नोट कर दिया। फिर 160 160 है, 160 160। फिर उसके बाद 167 नहीं 161 161 162 161 162, फिर 167, फिर 170, लास्ट में 167 170। ये संख्या हो गई। कह रहे इनका माध्यक बताओ, यानी बीच वाला नंबर बताओ। अगर 2 लोग इधर चले जाएं, 2 लोग इधर चले जाएं, ठीक, 2 लोग और चले गए, 2 लोग और चले गए, तो बीच में कौन बचा? 160। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बीच में आसारानी साहब वही आंसर होते हैं। तो उत्तर हो गया 160। कौन सा सही है? ये वाला सही है, 160 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, बस खाली अरेंज करना ना भूलेगा, नहीं गलत हो जाएगा। या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में लिखना है। अगर यही माध्यक नहीं माध्य होता, माध्य समांतर माध्य, तो हम क्या करते? सभी पद को जोड़ते, जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ते, और उसके बाद जितनी संख्या है उतने से भाग देते। जैसे कितनी संख्या है? 9 संख्या है तो 9 से हम भाग देते, सबको जोड़ करके ऊपर पटकते, नीचे 9 लिखते, काट पीट करके आंसर देखते। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज और होता है, मोड यानी बहुलक। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो हमारा आंसर होता है बहुलक का। जैसे कोई ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, हाँ देखो 160 2 बार आया है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 160 होता अगर बहुलक पूछा जाता तो। वैसे तीनों चीजें आपको बता दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, करते हैं। विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और 60 50 70 20। कह रहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। अच्छी बात है, दो ना खेले तो बेहतर है। कह रहा है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, शतरंज कितने हैं भैया? 50, यानी 50 की बात कर रहा है ये।
फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। फुटबॉल तो 60 है, ये कह रहा है कि 50 जो है 60 से अधिक है। गलत कह रहे हो भैया, ऐसा नहीं है। बैडमिंटन पसंद करने वाले, बैडमिंटन तो 70 यानी 70 की बात कर रहा है। और फुटबॉल तो 60 पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। 70 कम है 60 से, नहीं, ये भी गलत है। आगे शतरंज तो 50 है भैया, शतरंज जो है वो 50 है। 50 विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 है। अब तो निकालना पड़ेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। चलो हम जोड़ते हैं, तो 0 यहां से आ गया, 6 5 11 7 18 2 20 यानी 200। 6 5 11 7 18 2 20, सही है, 200। अब 200 का 1/4 50 है। देखते हैं 200 का 1/4 1/4 कट गया, उत्तर आया 50। हाँ सर जी, ये वाला सही बोला है, ये वाला सही बोला है। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, वॉलीबॉल कितने हैं, 20। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 है, नहीं भैया। 200 का 1/5 क्या 20 आएगा, देखते हैं, 40 आएगा भैया, सॉरी 80 आएगा। नहीं, क्या कर दिए, चाइना वाले लग रहा है हमें ले जाएंगे। 40, उत्तर 40 आ रहा है, वो कह रहा है 20, गलत। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या गायब है, कौन सी संख्या लुप्त है। बहुत ही आसान पैटर्न है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाओगे तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट ही है कि अगर आपको आ गया तो कहोगे सर जी इतना आसान था, और उसके बाद नहीं आया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लगेगा सर जी इतना पहाड़ है। हाँ, यही होता है रीजनिंग में। अगर यही क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो दिमाग दौड़ाते दौड़ाते थक जाएंगे। जैसे ही पता चल जाएगा आंसर, कहोगे ओहो इतना आसान था फिर भी नहीं आ रहा था, बहुत ही आसान है ना। तो बहुत ही आसान ये भी है क्योंकि हमें पता है इसलिए। चलो देखो भैया, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ो और देखो यहाँ पटका हुआ है, दोनों को जोड़ो, देखो ये पटका हुआ है। ठीक, इसको इसमें जोड़ो, देखो ये पटका हुआ है। 0 में 1 जोड़ो तो ये है, 1 में 1 जोड़ो तो 2 है, 1 में 2 जोड़ो तो 3 है, 2 में 3 जोड़ो तो 5 है, 3 में 5 जोड़ो तो 8 है, 5 में 8 जोड़ो तो कितना रहेगा, 13 रहेगा। सही भैया, अरे 5 में 8 जोड़ोगे 13। अच्छा 8 में 13 जोड़ो तो 21, 13 में 21 जोड़ो तो 34, 21 में 34 जोड़ो तब 55। सही है, तो खत्म हो गया, क्या जरूरत है पूरा जोड़ने होने की। एक उत्तर आया 13, एक उत्तर आया 55, कौन सा सही है भैया। वैसे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13 and 55 सही है। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन हो गए खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।